मैं सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता का प्रस्ताव को हृदय से समर्थन करना चाहता हूँ। सभी लोगों को बराबरी देने वाले न्यायपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के समय से काम किया है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमारे देश एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के संरक्षण देने के लिए बहुत कुछ काम की है और हमने हमारे संविधान में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की काम की है और इनको सशक्तिकरण और हमारे सशक्तिकरण के लिए हमने स्पेशल एजेंडा भी तैयार की है। संविधान में प्रावधान की, संविधान ने गारंटी की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी इनको आगे लाने की कोशिश की है और उनके लिए हर तरह की प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए अनेक कानून बनाए और इनके समाज में ऊपर लाने के लिए कोशिश की है। बहुत कुछ नीति अपनाए हैं और कार्यक्रम अपनाए हैं। इसके सफलता के प्राप्त करने के लिए भी कोशिश की है। लेकिन आज मोदी सरकार के द्वारा इन सारे उपलब्धियों को खत्म करने के लिए कोशिश हो रहे हैं। हमारा देश को कमज़ोर करने की कोशिश हो रहे हैं और एससी एसटी माइनॉरिटी और विमेन उनके ऊपर जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं उसके ऊपर हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार के द्वारा इसको कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। नीति है, नियम है, कानून है, लेकिन इन अत्याचारों को रोकने में सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसलिए इसके वजह से इनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने इसको दिलवाने का कोई तरह की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर जो लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको सजा देने के लिए भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इनको न्याय और बराबरी के अवसर देने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषद गठित करने का आह्वान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस सेशन में आह्वान कर रहे हैं। हमको इस संस्था की कमी नहीं है, लेकिन संस्थाओं के द्वारा जो काम करना है, काम होना है, वो कम नहीं हो रहे हैं। इसके द्वारा जो एससी एसटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको जो भी काम और सुविधा मिलना है उसके वो तो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसको पीरियोडिकली रिव्यू करने के कोई काम नहीं हो रहे हैं। सामाजिक नीति बहाल करने के लिए एक मौलिक नीति क्या पैकेज क्या संकल्प में भी मैं समर्थन करता हूं। आज बीजेपी सरकार ने मॉब लिंचिंग के द्वारा कितने लोग हमारे देश में मरे, अल्पसंख्यक और एससी एसटी का लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये मॉब लिंचिंग का प्रे बनना पड़ रहे हैं। एससी एसटी अट्रोसिटीज बढ़ते जा रहे हैं, वीमेन अट्रोसिटीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आज के लिए उत्तर भारत में खास तौर से क्रिश्चियन चर्चेस के ऊपर हमला हो रहे हैं। पिछले 2-3 दिन के पहले हमारे क्रिश्चियन चर्चेस के द्वारा दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन की है। चाहे क्रिश्चियन चर्चेस के ऊपर जो हमला हो रहे हैं, नन्स के ऊपर जो हमला हो रहे हैं,
इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। आरएसएस और संघ परिवार इसके पीछे हैं। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। रोहित वेमुला अधिनियम एक अच्छा कदम है। इसे स्कूल और कॉलेज में हमारे जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने का काम होना चाहिए। ट्रांसजेंडर को भी पूरी तरह मान सम्मान देने की जरूरत भी है। और आज संविधान के ऊपर प्रहर होते जा रहे हैं, उनको रोकना है। संविधान में जो सामाजिक न्याय, बराबरी का अवसर, शोषित, वंचित, पीड़ित जन समाज के जो न्याय पहुंचने का काम होना चाहिए। आज मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। केरल में हम लोग इन केरला वी आर हैविंग ए प्रोग्राम गांधी ग्राम। I started when I was the PCC president, visiting the SC colonies and to know their problems and help them. I request the AICC to adopt this program in the new constitutional amendment program, so that every congressman should visit SC, ST colonies and help the poor and downtrodden people of this country. मैं इस अवसर पे राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो का महत्वपूर्ण कदम उठाए, मैं राहुल जी को अभिनंदन करना चाहता हूं। इससे देश को जोड़ने का काम हुआ है। देशवासियों को दिल को जोड़ने का काम हुआ है। वो आगे लेके हमको चलना है। देश को जोड़ना, दिल को जोड़ना, हाथ से हाथ को जोड़ना, जोड़ करके सामाजिक न्याय पहुंचने का प्रयास होना चाहिए। देश विरोधी, देश के तोड़ने वाले, नफरत पैदा करने वाले भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हर वर्ग का लोग आगे आना है और देश को बचाने की काम करना है। SC, ST, अल्पसंख्यक और महिला, इनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे उसको मुकाबला करने के लिए हम लोगों को एक होकर काम करना है। मैं इस प्रस्ताव को समर्थन करता हूं। जय हिंद।